1 चम्मच अगर आप डेली खाते हो तो आपका चेहरा चमक जाएगा। आपके चेहरे पे अगर पिंपल्स है, दाग धब्बे हैं, अगर कोई निशान है वो खत्म नहीं हो रहे, बहुत सारा ट्रीटमेंट आपने कराया है, बहुत लाखों रुपए आपने खर्च भी कर दिए हैं, उसके बावजूद भी अगर चेहरे पे रौनक नहीं आ रही है, एक चमक लाना चाहते हो, तो सिर्फ 1 चम्मच आपको एक दिन में खानी है और 1 महीने बाद दूसरे लोग आपको बताएंगे कि आपका चेहरा चमक रहा है, वो जो पिंपल्स निशान है वो गायब होने शुरू हो जाएंगे। अब ये क्या चीज है व्हाइट, आप ये जो देख रहे हैं ना, तो उसका नाम है मलाई। मलाई जरूर खानी चाहिए अगर आपके खून में टॉक्सिन्स है, गर्मी है और बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है, तो आपको जरूर खाना चाहिए 1 चम्मच मलाई का। चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ आपको किस तरीके से खानी है, क्या क्या सावधानी रखनी है, किन लोगों को नहीं खानी चाहिए और किन लोगों को जरूर खानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। ये जो मलाई मैं आपको दिखा रही हूँ, हम इसलिए नहीं खाते क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, और दूसरी बात इसलिए भी नहीं खाते कि ये मोटापा बढ़ाती है और जो मोटे लोग होते हैं उनको मना किया जाता है कि मलाई मत खाना। दूध हम सभी लोग पीते हैं और दूध के बेनिफिट भी हमें मिलते हैं। दूध के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, दूसरे विटामिन मिनरल्स भी ज्यादा होते हैं। वैसे ही जैसे दूध में कैल्शियम ज्यादा होता है तो दूध का ही एक डेंस फॉर्म होती है, जो दूध के अंदर विटामिन मिनरल्स होते हैं उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में वो मलाई में होते हैं। जैसे इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जो आपके बोन्स के लिए भी हेल्दी है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो बहुत पतले लोग हैं, जिनके खून में गर्मी है, यानी जिनको स्किन एलर्जी जल्दी होती है, दाद खाज खुजली ज्यादा जल्दी होती है, जो बहुत ही शारीरिक रूप से पतले होते, वीक होते हैं, थोड़ा सा काम कर ले थक जाते हैं, तो उनको मलाई जरूर खानी चाहिए। अगर आप एक टीनेजर हो, अगर आपकी स्किन पे दाग धब्बे आ गए हैं, आपको पिंपल्स हो रहे हैं या झाइयां हो गई है या स्किन बहुत ड्राई हो रही है या आप कुछ भी खा लो मोटापा नहीं बढ़ता है, तो 1 चम्मच मलाई अगर डेली आप खाना शुरू कर दो तो ये इतनी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। एक तो आपको कमजोरी को निकाल देगी, दूसरा आपका चेहरा चमकना शुरू हो जाएगा। आपने देखा ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ मार्केट की चीजें खाते हैं तो उनके अंदर न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। और मैंने आजकल ऐसे बच्चे भी देखे जो मेरे आसपास ही रहते हैं, तो वो बच्चे थोड़ा सा भी काम करते हैं ना तो इतना थक जाते हैं कि बेड पे 2-3 घंटे लेटे रहते हैं, फिर भी उनकी कमजोरी दूर नहीं होती। हर 15 दिन के बाद उनको फीवर आ जाता है, मतलब शारीरिक रूप से वो कमजोर है। वो इसलिए कमजोर है कि वो खाना ठीक से नहीं खाते, अपने स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं, वहां पे जो पैकेट फूड होते हैं या पिज्जा बर्गर इन चीजों का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से उनके रक्त के अंदर, खून के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगते हैं, खून के अंदर गर्मी बढ़ने लगती है, क्योंकि वो मिर्च मसालों वाली चीजें खाना पसंद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गोलगप्पे, चाट पकौड़े, तीखी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, जिससे उनकी खून की गर्मी बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में माँ बाप उनको दूध भी पिलाते हैं, दही भी खिलाते हैं, लेकिन वो चिड़चिड़ा मन रखते हैं, कभी दूध पीते हैं कभी नहीं पीते। तो मैं ये नहीं कहती आप उन बच्चों को 2 से 3 बार दूध जरूर पिलाओ या आप उनकी सेहत का ध्यान रखो, सब्जियां खिलाओ, क्योंकि वो खाते नहीं है तो आप कैसे खिलाओ, कैसे फोर्स करोगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ उस बच्चे को या कोई बड़ा इंसान भी जो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा वीक है, जिसकी हड्डियों में कमजोरी आना शुरू हो गई है, अगर वो इंसान 1 चम्मच मलाई खाना शुरू कर दे, उसकी कमजोरी भी ठीक हो जाएगी और चेहरे पे चमक आनी शुरू हो जाएगी, और जो कोई दिक्कतें भी हैं, यानी इम्यूनिटी बहुत वीक है, वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब मलाई इसलिए हम लोग नहीं खा रहे क्योंकि एक तो दूध हमारे पास अच्छा नहीं आता, जो दूध आ रहा है वो पैकेट फूड होता है, और वो जो दूध ले रहे हैं जिसके ऊपर से मलाई निकाल दी जाती है। तो इसके बारे में तो खैर मैं क्या कह सकती हूँ, अगर आपके पास दूध ही अच्छा नहीं आता। लेकिन जिन लोगों के पास ऑप्शन है वो गाय का दूध लेते हैं, गर्म करके मलाई निकाल सकते हैं, तो उन लोगों को 1 चम्मच मलाई जरूर खानी चाहिए। अब लोग मलाई खाने से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि मलाई के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और दूसरे मिनरल्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो कई लोग ज्यादा मात्रा में अगर मलाई खाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो तब किडनी स्टोन हो जाते हैं। तो ये तो हो गई पहली सावधानी इसकी कि सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही मलाई आपने खानी है अगर हेल्थ बेनिफिट आप पाना चाहते हो। दूसरी चीज, मलाई के अंदर कैलोरी बहुत ज्यादा होती है ना, तो लोग इसलिए भी डरते हैं कि हम पहले ही मोटे हैं तो मोटापा बढ़ जाएगा, तो उनके लिए भी सावधानी है। आप काम नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा मोटे हैं, चर्बी बढ़ी हुई है, तो भी शायद आपको मलाई नहीं खानी चाहिए। अगर पहले ही आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, एक्टिविटी भी कोई नहीं करते हैं,
क्योंकि इसके अंदर कैलोरी ज्यादा होती है। अब मैं उनके लिए बता दूं, जैसे हमारे चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं, झाइयां हो जाती है, वो किस कारण होती है? वो इसलिए होती है कि उनके खून में गर्मी बढ़ी हुई है, एसिड की मात्रा उनके अंदर ज्यादा होती है। अब जैसे कि टीनेजर होते हैं तो वो शारीरिक रूप से कमजोर भी होते हैं, तो खून की गर्मी को अगर शांत करना है तो वो काम करेगी मलाई, क्योंकि मलाई की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, तो इसलिए उन लोगों को मलाई जरूर खानी चाहिए। अब अगर कैल्शियम की कमी आप में हो गई है और बहुत ज्यादा दवाई खाने के बावजूद भी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, तो अच्छा दूध अगर आपके पास है, गाय का दूध है, तो उसके ऊपर से निकाली हुई 1 चम्मच मलाई आप खा सकते हैं। अगर आपकी बोन्स में कमजोरी आ गई है, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो गई है, जिसमें बोन खोखली होने लगती है, उनका मिनरल कंटेंट कम होने लगता है, अगर चाय कॉफी ज्यादा आप कंज्यूम करते हो और उसको कम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लग गए हैं, तो उसके लिए भी 1 चम्मच मलाई आप खा सकते हैं। अगर आपके लीवर में बहुत ज्यादा गर्मी है तो 1 चम्मच मलाई का सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जैसे बताऊंगी ना सावधानी कि कैसे खाना है, किस तरीके से, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने मलाई खानी शुरू कर दी। मैं अभी सावधानी भी बताऊंगी कि जब आप खाएंगे तो सावधानी क्या क्या रखनी है और कैसे इसको खाना है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि शादी के बहुत साल हो गए लेकिन माँ नहीं बन पा रही है, बाप नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उनके सीमन में स्पर्म काउंट कम हो जाता है, तो उनको 1 चम्मच मलाई जरूर खानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बोल देते हैं कि अंदर आपकी गर्मी है, एसिड बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो गया है। उसके बढ़ाने के लिए 1 चम्मच मलाई आप जरूर खाएं। शारीरिक रूप से जो कमजोर हैं उनको तो जरूर खानी ही चाहिए। इसके साथ ही आप कैसे इसको खाएंगे वो ध्यान से सुन लीजिए। 1 चम्मच मलाई आप रोज खा सकते हैं, या तो आप इसको वैसे ही अकेले ही खा सकते हैं, रोटी के ऊपर रख के भी खा सकते हैं, लेकिन नमक के साथ नहीं खाना है। नमक का और मलाई का कॉम्बिनेशन कभी नहीं होता है। अगर आप नमक के साथ खाना चाहते हैं तो फिर एक काम करिए, आप इसको फर्मेंटेड कर लीजिए, जैसे दही डाल के हम फर्मेंटेड करते हैं, फिर इसको मथ के आप मक्खन बना लीजिए मलाई का। जो वो मक्खन बनता है, फर्मेंटेड फॉर्म होती है, तब उसको आप सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे नमक की रोटी है उसके साथ भी खा सकते हैं। जो मक्खन होता है उसको आप किसी चीज के साथ खा सकते हैं। लेकिन अगर फर्मेंटेड फॉर्म नहीं है मलाई की, यानी एज इट इज मलाई आप ले रहे हैं, तो तब आप रोटी के ऊपर लगाकर तो खा सकते हैं, लेकिन नमक के साथ ऐड नहीं करना, क्योंकि ये जो नमक के साथ खाते हैं तो कई बार ये टॉक्सिन्स रिलीज कर देती है बॉडी में जाके, क्योंकि नमक का और इसका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो इसलिए आप इसको चाहे ऐसे ही खाएं कि डायरेक्ट चम्मच को मुंह में डाल लें और ऐसे ही आप खा जाए, रोटी के ऊपर रख के खाएं, या जिस तरीके से आप खाना चाहते हैं उस तरीके से खाएं। एक तो चाय कॉफी के साथ इसको नहीं खाना है, दूसरी चीज इसको नमक के साथ नहीं खाना है कि आप कभी सब्जी में डाल के खाने लग जाएं, या मैगी बनाई, खिचड़ी बनाई तो उसके ऊपर से डाल के खाने लग जाए। अगर खाना है तो इसको अकेले ही खाइए। नमक 1 से 2 घंटे के बाद आपको लेना है। अब दूसरी चीज, आप कहेंगे अच्छा इसको फ्रूट जूस में डाल के ले सकते हैं या इसको लस्सी में डाल के ले सकते हैं। लस्सी, दही और मलाई का कॉम्बिनेशन कभी नहीं होता, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए इसको आप अकेले खा ले, खाली पेट खा ले तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कभी भी फ्रूट के साथ या खट्टी चीजों के साथ इसका मेल ना करें, उनको अलग अलग ही खाएं। तो इस तरीके से खाएंगे। और हाँ, 1 चम्मच या 2 चम्मच से ज्यादा कभी ना ले, क्योंकि इसके अंदर कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। कैलोरी ज्यादा होने की वजह से अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते तो ये आपका मोटापा भी बढ़ा सकता है, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में। अगर आप मीठी चीजें भी ज्यादा खाते हैं प्लस मलाई भी खा रहे हैं तभी आपका मोटापा बढ़ाएगा, नहीं तो ओवरऑल हेल्दी ही है ये आपके लिए। अगर सही तरीके से खाते हैं, आपका डाइट रूटीन भी सही है, एक्सरसाइज भी आप सही करते हैं, तो ये हर हाल में बेनिफिशियल है। और जैसे हमारा जो मेन टॉपिक था, अगर आपको झाइयां खत्म करनी है, किसी भी ट्रीटमेंट से नहीं जा रही है, स्पेशल झाइयों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि अगर झाइयां नहीं जा रही है और पिंपल्स के निशान आ गए, पिंपल्स निकलते हैं, पिंपल्स इसलिए निकलते हैं कि आपके खून में गर्मी है, तो उन लोगों के लिए 1 चम्मच मलाई काम कर जाएगी। 1 महीने तक खा के देख लो और फिर मुझे बता देना, क्योंकि मलाई के अंदर कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन क्वांटिटी भी ज्यादा होती है। इसके अंदर हेल्दी फैट होता है, सबसे ज्यादा इसके अंदर फैट ही होता है। वो फैट गुड कफ बनाता है। गुड कफ क्या करता है कि एक तो आपकी शरीर की गर्मी निकाल देगा, दूसरा आपकी जो ये स्किन होती है उसको मजबूत बना देता है। अब जब स्किन के अंदर हेल्दी फैट ग्रो होना शुरू होता है तो उसके टॉक्सिन्स भी निकलने शुरू हो जाते हैं। वहां मेलानिन जो खराब हो गया है
क्योंकि मेलानिन खराब होने की वजह से ही आपकी स्किन का जो दाग धब्बे आते हैं या झाइयां आ जाती है, क्योंकि आपकी स्किन का मेलानिन खराब हो रहा है अंदर से। तो ये मेलानिन को रिपेयर कर देता है, फिर से आपकी स्किन पे चमक बना देता है। तो स्किन को ग्लो कराना है ना और चमक लानी है, दाग धब्बों को हटाना है, तो 1 चम्मच मलाई काम कर जाएगा। देखिए 1 चम्मच मलाई कितने की होगी? हद से हद 10 से 20 रुपए तक की आपको पड़ जाएगी एक दिन में, हद से हद, ठीक है। लेकिन आप तो हजारों लाखों के ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर भी आपके दाग और स्किन पे चमक नहीं आ पाती। तो इसलिए एक आसान सा नुस्खा आज मैंने आपको बताया है, आज से ही करना शुरू कर दीजिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।